तो गुड इवनिंग बच्चों, जय हिंद। आपको पता है आज देखो हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे तो जय हिंद बच्चों, आज जो मैं आपको टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो है आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो एक स्पेशल टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो होता है 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है क्या होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, अगर आप देखोगे, कॉम्प्लेक्स इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, इसी वजह से आप लोग क्या कहते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हो। नाउ कम टू द पॉइंट, यहाँ पर आपके पास मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया 1 प्लस आयोटा, दूसरा बनाया मैंने 1 माइनस आयोटा। तो जो 1 प्लस आयोटा है इसमें क्या है, रियल पार्ट भी 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, और यहाँ पर भी क्या है आपके पास 1 है और ये -1 है। तो आपको बात क्लियर होनी चाहिए, ये आपके पास एक स्पेशल टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से देखिएगा। जो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर होता है ना, वो होता है 2 आयोटा, और 1 प्लस आयोटा की पावर 4 जो होती है ना, वो होती है 2 आयोटा का होल स्क्वायर, दैट इज -4। ये आपको एज इट इज याद रखना है। क्या करा मैंने, 1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी करा, तो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, तो 1 से आयोटा स्क्वायर कट जाएगा, 2 आयोटा बन जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब अगली बात याद रखना, सिमिलरली आपके पास अगर तुम्हें दिखाई दे 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो वो आपके पास होता है -2 आयोटा, और 1 माइनस आयोटा की पावर 4 जो होती है वो होती है -4। ये दो बातें आपको क्लियरली दिमाग में अंडरस्टूड होनी चाहिए, क्लैरिटी से बनी होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल के तौर पे आपसे एक क्वेश्चन आ गया। अब इसे अगर आप लोग बाइनोमियल से करना चाहोगे या एक्सपेंशन करके करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन आपके पास है 1 प्लस आयोटा की पावर 5 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसे आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए बच्चा क्या करेंगे, ध्यान से देखेगा। मैंने अभी आपको बताया 1 प्लस आयोटा की पावर 4 कितना होता है, -4, और 1 माइनस आयोटा की पावर 4 भी कितना होता है, -4 होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसे इसी में ब्रेक करूंगा। इसे मैं कहूंगा 1 प्लस आयोटा की पावर 4 डॉट 1 प्लस आयोटा, और इसे लिखूंगा 1 माइनस आयोटा की पावर 4 डॉट 1 माइनस आयोटा। अब 1 प्लस आयोटा की पावर 4 कितना होता है, -4, 1 प्लस आयोटा, और 1 माइनस आयोटा की पावर 4 कितना होता है, -4, 1 माइनस आयोटा। -4 दोनों में कॉमन ले लो, 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, आपको पता है आयोटा आयोटा आपस में कट जाएंगे, ये हो जाएगा -4 इंटू 2 दैट इज -8, और ये आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आपको ये बात क्लैरिटी क्या हो गई कि 1 प्लस आयोटा की पावर 4 और 1 माइनस आयोटा की पावर 4 दोनों ही -4 होते हैं। एक और क्वेश्चन में करके देता हूँ। क्वेश्चन आपके पास है n नॉट इक्वल टू 0 और मिनिमम वैल्यू ऑफ n बतानी है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ n बतानी है, सो दैट 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n जो है 1 है। आपको पता है अगर इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा की पावर n, और इंटीजर वैल्यू बतानी है n की। तो आपको पता है कौन सी ऐसी वैल्यू है, अगर आप देखोगे कौन सी ऐसी वैल्यू है छोटा बच्चा, जो आपके पास रखने पर दोनों बराबर हो जाए 4 पर। दोनों 1 प्लस आयोटा की पावर 4 भी -4 होता है, 1 माइनस आयोटा की पावर 4 भी -4 होता है, तो n के बदले आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो n की वैल्यू हो गई 4, उसके बाद 8, उसके बाद 12, इस तरीके से उस समय जो है ये बराबर होंगे। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मज़ेदार कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, जय हिंद।